इक्तदार में आकर फतेह मक्का मॉडल पर जाएंगे, किसी से कोई सियासी इंतकाम नहीं लेंगे। बानिया पीटीआई ने जेल से पैगाम दे दिया। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान कहते हैं जेल में मुलाकात के दौरान बानिया पीटीआई बोले मुल्क को आगे ले जाने के लिए दरगुजर की तरफ जाना होगा। इक्तदार में आकर मुल्क को सियासी इस्तेहकाम की तरफ ले जाएंगे। अली अमीन खान ने मजीद बताया, बानिया ने कहा हमारी नशिस्तें 160 से जायद हैं, मैंडेट मिलता है तो हुकूमत बना सकते हैं। मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद के हक में नहीं है। कल इस्लामाबाद में F9 पार्क से मैं खुद क़यादत करूंगा एहतजाज की। जो लोग सेल्फियों के ख्वाहिशमंद है सुने, और जो लोग चाहते हैं कि हम कल इकट्ठे हो तो कल सारा दिन इकट्ठे होंगे। जहाँ पे इन्होंने तशद्दुद शुरू किया फिर उसी जगह से हमारा धरना शुरू होगा। अवाम आज कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल कर दे, बानिया पीटीआई ने एहतजाज की कॉल दे दी। अवाम वोट की हुर्मत के लिए पुरअमन सदाए एहतजाज बुलंद करें। कोर कमेटी इजलास के इलामिये में मुतालबा किया गया कि चीफ इलेक्शन कमीशन मुस्ताफी हों। उनका कमीशन में बैठने का मजीद जवाज नहीं। इलेक्शन कमीशन की सरपरस्ती में अवाम के मैंडेट की तौहीन हो रही है। चीफ इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन के मुजरिमाना किरदार पर सब आवाजें उठा रहे हैं। तहरीक इंसाफ के एहतजाज के लिए डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की दरख्वास्त। जिला इंतजामिया का पीटीआई को एहतजाज की इजाजत देने से इनकार। कहा शहर में दफा 144 नाफिज है, एहतजाज या रैली की इजाजत नहीं दे सकते। शहरी किसी भी सियासी इज्तिमा का हिस्सा बनने से गुरेज करें। इस्लामाबाद पुलिस ने रेंजर्स की इजाफी नफरी तलब कर ली। शेर अफजल मरवत की ऑफर पर इस्लामाबाद में एहतजाज की क़यादत करूंगा। जिसको सेल्फीज बनवानी है आ जाए, अगर इंतजामिया ने हम पर तशद्दुद किया तो वहीं धरना दे देंगे। पर खिचड़ी बन गई है। 8-10 महीने से ज्यादा ये हुकूमतें चल नहीं है। 2.5-3 महीने पहले ही इलेक्शन का रिजल्ट बिक चुका था, पेमेंट भी हो गई थी। नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे ये बदनाम हो गए। इस इलेक्शन को कौन मानेगा? मुबैना धांधली के खिलाफ पीटीआई की पुरहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस। इलेक्शन में धांधली करके जमहूरियत पर हमला करार दे दिया। इतनी बदनामी हो गई, इस इलेक्शन को कौन मानेगा? हुकूमत 8-10 माह भी नहीं चलेगी। पीर बगाड़ा के इंतखाबी नताइज के खिलाफ एहतजाजी धरने से खिताब। और उनके रूहानी पेशवा ने कहा 2.5-3 महीने पहले इलेक्शन का रिजल्ट बिक चुका था, अब कोई कौमी लीडर नहीं रहा। फौज के सिवा फेडरेशन संभालने वाला बच्चा कौन है? हो सकता है मार्शल लग जाए। जो बैठे हुए हैं यही जज तहफ्फुज देंगे। अल्लाह फौज और जजिस की रहनुमाई फरमाए। बोले मेरी नजर में बानिया पीटीआई चोर नहीं, वो चोर हैं तो हम सब चोर हैं। इंसाफ और इज्जत नहीं होगी तो अमनो अमान खराब नहीं होगा। समझ रहे थे आजाद उम्मीदवारों को वोट नहीं मिलेंगे। पहली बार आजाद उम्मीदवार अक्सरियत से जीते, जब सबको डुबो दिया। सैलाब आ रहा है, एक जगह रोकोगे तो दूसरी डूब जाएगी। पीर सदरुद्दीन शाह राजदी ने कहा चोरी के मैंडेट पर हल्फ उठाने वालों को शर्म आनी चाहिए। आते थे 2/3 अक्सरियत लेने, उनके सिवा अक्सरियत नहीं मिलेगी। सायरा बानो बोली ये ट्रेलर है, जहां मुक्तदर हल्के हैं वहां भी ऐसा एहतजाज हो सकता है। डॉक्टर फहमीदा मिर्जा ने कहा इलेक्शन में धांधली नहीं, अवाम के हुकूक पर डाका डाला गया, अब हम खामोश नहीं बैठेंगे। मुझे बताओ वो कौन सी फैक्ट्री है जिसमें 8 लाख और 10 लाख वोट लेने वाली जमात इस्लामी और पीटीआई तो कराची में हार जाए, और सिर्फ 1 लाख से भी कम जेन्युइन वोट लेने वाले उनको 17 कौमी और 30 सूबाई दे दी जाए। ये कौन सी फैक्ट्री है जहां ऐसे नतीजे बनाए गए? 8 से 10 लाख वोट लेने वाली पीटीआई और जमात इस्लामी को सीटें ना मिली। 1 लाख वोट लेने वाली एमकेएम को 17 कौमी 30 सूबाई नशिस्तें दे दी गईं। हाफिज नईमुर रहमान का जीटीए के एहतजाज से खिताब। कहा यह जंग जालिम और मजलूम की है, ये लूटने वालों से मुकाबला है। जेएसयूआई रहनुमा राशिद सोमरो बोले पीर साहब ऐलान करें, अगर उनका वजीर आला बन गया तो हुकूमत नहीं चलने देंगे, असेंबली जाएंगे और उनको हल्फ नहीं उठाने देंगे। सिंध में इंतखाबात को फौरी तौर पर कलअदम करार दिए जाए। अयास लतीफ वलीछू बोले पीपल्स पार्टी ने सिंध के आवाम से उम्मीद छीनी है, सिंध के वसाइल छीने जा रहे हैं। जीटीए के धरने में हजारों की तादाद में सफेद टोपी पहनने का हक मौजूद है। दीगर जमातों के लोगों ने भी शिरकत की।
ते हल्के में पीर पगाड़ा के मुरीद पीपी के जियाले हैं। लोग सियासी शऊर चाहते हैं। शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा जीटीए और इनके इत्तेहादी 5 साल घरों में बैठे रहते हैं। उनकी कोई सियासी सरगर्मियां नहीं होती, किसी से नहीं मिलते। इलेक्शन का वक्त आता है तो चूं चूं का मुरब्बा इकट्ठा हो जाता है। शर्जील मेमन ने चैलेंज दिया, इन जमातों में से कोई भी आकर मेरे हल्के में इलेक्शन लड़े और जीत कर दिखा दी। आम इंतखाबात में भी लोगों ने दिल खोलकर आपको मुस्तरद किया। मुश्किल वक्त में हमेशा पीपल्स पार्टी आवाम के साथ खड़ी होती है। हमारे खिलाफ गलत बातें होंगी तो खामोश नहीं रहेंगे। मेरे इंटरव्यू में फैज हमीद का नाम गलती से जुबान पर आ गया। मौलाना फजल रहमान की वजाहत, बोले तहरीक अदम एतमाद के पीछे कमर जावेद बाजवा और दीगर लोग थे। सवाल हुआ, कमर जावेद बाजवा ने आपसे हल्फन ये बात करने का मुतालिबा किया है। मौलाना ने जवाब दिया, इन जर्नल्स ने सियासत में मुदाखलत न करने का भी तो हल्फ दिया था। फिर क्या हुआ? 2018 में धांधली का जिम्मेदार कमर जावेद बाजवा को समझता हूं। मामले को ज्यादा बहस पर लाने की बजाय तारीख के हवाले किया जाए। अदलिया समेत पाकिस्तान के किसी इदारे पर एतमाद नहीं। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के साथ बात करने को तैयार हैं। पीटीआई के साथ मुज़ाकरात टूट भी सकते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग आज शुरू होगी। 6 टीमें, 4 मैदान, 34 मुकाबले और 1 ट्रॉफी। सीजन 9 का मैदान सजने में चंद घंटे रह गए। क्रिकेट एक्शन से पहले होगा म्यूजिकल सेशन। कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में होगी मेगा इवेंट की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब। रॉक स्टार अली जफर, आयमा बेग, निताशा बेग, आरिफ लोहार और नूरी बैंड परफॉर्म करेंगे। तकरीब में लेजर लाइट शो और आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा भी किया जाएगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कज़ाफी स्टेडियम पहुंच गए, इंतजामात का जायजा लिया। पीएसएल का इफ्तिताही मैच में 2 तगड़ी टीमें मद्दे मुकाबले आएंगी। पीएसएल का आगाज डिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान टाकरे से होगा। एक तरफ शाहीन और हारिस रऊफ की जोड़ी तो दूसरी तरफ होगी शाह ब्रादर्स की दहशत। ये जोर, ये वलवला, ये जीत तेरी हर लम्हा है। तू हर लम्हा पुरजोश बना। है जोश भी और जज्बा भी, जीत का जुनून भी। पीएसएल का हर लम्हा पुरजोश बनाने फिर आ रहा है क्रिकेट का सबसे बड़ा शो। हर लम्हा पुरजोश। स्टार क्रिकेटर बासित अली और कामरान अकमल का होगा हर मैच में माहिराना तज्जिया और शानदार तबसरा। पीएसएल के हर लम्हे पर होगी नजर। शाहिद हाशमी, शुएब जट देंगे अंदर की खबर। आदि और मुस्तफा चौधरी लाएंगे चेहरों पर मुस्कुराहटें। प्रोग्राम के शान वसीम बादामी होंगे मेजबान। रोजाना रात 11:03 पर सिर्फ ARY न्यूज पर। कराची के शेर HBL PSL 9 में एक्शन दिखाने को बेताब। स्क्वाड की मुसलसल दूसरी रोज मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में भरपूर प्रैक्टिस। प्लेयर्स का फोटोशूट भी हो गया। जादूगर स्पिनर तब्रेज शम्सी और स्टंट कोच रवि ने भी टीम ज्वाइन कर ली। जेमी की जगह बेलसिंग कराची के स्क्वाड में शामिल। शुएब मलिक ने भी कराची किंग्स स्क्वाड ज्वाइन कर लिया। किंग्स अपने पहले मैच में इतवार को मुल्तान सुल्तान से 2-2 हाथ करेंगे।